हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी आदरणीय जनों को सुबह का सादर प्रणाम। आइए ले चलते हैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के उस अद्भुत ज्ञान की तरफ, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारा सकारात्मक प्रभाव पड़ने की वजह से बहुत ही अच्छा बदलाव आ रहा है। और हर मनुष्य के जीवन में ऐसे बदलाव ज़रूर आएंगे अगर वो इनके नियमों को, इनके ज्ञान को अच्छे से पढ़े, समझे और उसका पालन जरूर करे। चलिए आज जो है भगवान श्री कृष्ण कुछ वैदिक ज्ञान के विषय में आपको ज्ञान देंगे, उसके विषय में कुछ बताएंगे। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, अर्थात इस संसार का अपना एक निश्चित समय है, कब तक चलना है, कब बना है, कब तक चलेगा। इसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है, अच्युत है और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ, गोबर पशुमल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, अर्थात वैदिक ज्ञान में हम शोध करने जाएंगे तो हमारा शोध कार्य ही अपूर्ण है, तो हम कहाँ से वैदिक ज्ञान पर शोध कर पाएंगे? क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा, अर्थात जो वैदिक ज्ञान हमें प्राप्त है उसमें कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करना चाहिए और जो भी हमारे पास वैदिक ज्ञान है सिर्फ उसी को स्वीकार करना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को परंपरा के अनुसार उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी प्रकार की मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुत समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे चार दोष हैं जो चार दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के चार दोष कौन से हैं? वह त्रुटियां अवश्य करता है। पहला दोष कि संसारी मनुष्य जो है वो गलतियां जरूर करेगा। दूसरा, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, मतलब वो मोह माया के बंधन में पड़ता ही पड़ता है। तीसरा, उसमें अन्य को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, वो दूसरों को धोखा जरूर देता है।
चौथा क्या है, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित है, क्योंकि उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। उसका किसी भी चीज पे सही ज्ञान की तरफ उसकी इंद्रियां उसको नहीं लेकर के जाती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। और इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषय पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि मनुष्य चूंकि सभी इंद्रियों से जो है वो अपूर्ण है, इस वजह से उसको जो सही ज्ञान है वो उसको नहीं मिल पाता। जिस प्रकार से जो आज हमारा भौतिक ज्ञान क्या कहता है कि जो गाय का गोबर है वो अशुद्ध है, उसको छूने से हमें बीमारी हो सकती है या अपवित्र हो जाते हैं, उसकी वजह से स्नान करना चाहिए। किंतु वैदिक ज्ञान क्या कहता है, और अब तो वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि जो गाय का गोबर है वो बहुत ही शुद्ध है और इससे हमारी शरीर भी शुद्ध हो जाता है और उससे हमारे शरीर के जो भी कीटाणु होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो आपको समझने वाली बात यह है कि जीवन में सबसे जो जरूरी जो चीज है, सबसे जरूरी जिस चीज को खोजना है, सबसे पहले एक अच्छा गुरु का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं गुरु के विषय में हमेशा, गुरु की वैल्यू के विषय में हमेशा बताता हूँ। जब आपका द्वापर युग था, चाहे त्रेता युग में भी भगवान राम के गुरु थे विश्वामित्र और वशिष्ठ। उन्होंने जब जैसे जैसे वो अपनी शिक्षा दीक्षा बढ़ाते गए, उनके गुरु परंपरा उनकी बढ़ते गए और गुरु का ही उन्होंने हर शिक्षा दीक्षा लेकर के अपने जीवन में आगे के मार्ग पर वो बढ़े। देन उसके बाद त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आया, भगवान श्री कृष्ण भी संदीपन गुरु से शिक्षा दीक्षा लिए। एंड देन जब महाभारत का युद्ध हुआ, देन श्री कृष्ण भगवान को बिना किसी संदेह के, बिना किसी उनकी किसी चीज़ में रोका टोकी लगाए अर्जुन ने उनको अपना गुरु माना। और आज के समय में भी आप देखिए, जो भी विश्व प्रसिद्ध लोग हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में किसी न किसी को अपना गुरु माना है, अपना आदर्श माना है। अगर हम अपने जीवन में किसी न किसी को आराध्य मानकर, किसी जो योग्य हो, अयोग्य को जो केवल वाणी से सिर्फ योग्यता दिखाए वो नहीं, जो कर्मों से भी योग्य हो, जो सच में आपके इमोशंस को भी समझे, आपके जीवन के हर पहलुओं को समझे और उन सब चीजों को समझ के आपको आपके अंधकार में जीवन से आपको प्रकाश की तरफ ले जा सके, वही गुरु सर्वोच्च होता है। सिर्फ जो पैसा कमाने में, आपको पैसा कमाने के लिए जो आपको ज्ञान देता हो वो नहीं, जो आपके जीवन के हर मार्ग से आपको सही रास्ते पर लेकर के जाए, ऐसे गुरु का पाना, ऐसे गुरु को ढूंढ पाना बहुत जरूरी होता है और बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। दूसरा क्या होता है, जब आपको गुरु मिल जाता है तो आपको सही ज्ञान को समझ पाने में बहुत आसानी हो जाती है। जब आपको सही ज्ञान प्राप्त होता है तब आपको अपने जीवन का सही उद्देश्य पता चलता है, देन आप अपने जीवन के सही मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। ये वीडियो आप अपने खास जनों पर, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनको आप सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, उनको ये वीडियो जो छोटा छोटा लघु वीडियो में बना रहा हूँ, इसमें छोटे छोटे संदेश के माध्यम से जीवन के बारे में अच्छे से समझाया गया है, इसको आप जरूर शेयर कीजिए, स्वयं देखिए, नोट डाउन कीजिए क्या आपको आज की बात अच्छी लगी, कमेंट्स कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो का प्रचार प्रसार कीजिए। एक बार फिर से आज की सुमधुर सुबह की बेला पर मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का आभार, अभिनंदन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सादर प्रणाम।